Hi guys. Welcome back to our channel. So today is 20th of December और हमारे एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट आए हैं जिन्हें हम नैनीताल सफारी करने ले जा रहे हैं. So let's go. तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गुलरसिद मंदिर, जो हमें लग रहा है कि क्लोज्ड है बट इट्स ओपन. और ये आसपास का एरिया है इसका. वो अंकल जी जा रहे हैं. यहाँ पे प्रसाद व चाय की दुकान. तो काफी साल पहले आई थिंक बॉबी 2-3 साल का रहा होगा ना, तो यहाँ ऊपर शिव जी का मंदिर है. वहाँ ऊपर मम्मी डैडी और बॉबी गए थे. शायद हम उस टाइम हॉस्टल में रहते थे. जो ऊपर सबसे ऊपर मंदिर है ना, जैसे ऐसे नहीं करते भगवान जी को कि पीठ नहीं दिखाते भगवान जी को, तो ये ऐसे ही मम्मी एडी करे थे तो कॉपी करके ये भी आ रहा था. ये वहां से गिर के यहाँ पहुंचा इधर. मैं अभी फैक्ट्स क्लियर करती हूँ. तो 2008 की बात है. मतलब मैं और इनके डैडी और बॉबी गए थे वहाँ पर. उसमें बॉबी सिर्फ 4 साल का था. तो हमने वहाँ पर दर्शन वगैरह करे और बॉबी कुरकुरे खा रहा था. तो उसने मंदिर में चढ़ा दिए कुरकुरे. तो मैंने कहा बॉबी ऐसे क्यों चढ़ाए तूने, तुझे पाप लगेगा, ऐसे भगवान जी को कुरकुरे वगैरह नहीं चढ़ाते हैं. और फिर जैसे हम बैक आए तो वो भी आए, वो सीढ़ियों से नीचे गिर गया, बहुत नीचे. और उस समय हमें लगा बस हो गया, मतलब अब तो ये पता नहीं बचा है कि नहीं बचा है. पर भगवान भोलेनाथ की कृपा रही कि उसके सिर्फ माथे पे छोटा सा एक निशान आया, जैसे भोलेनाथ की तीसरी आँख. इतनी सी चोट लगी उसको. और बाकी कहीं पर भी उसको खरोच नहीं थी, कुछ नहीं था बाकी. तो तब से हम बहुत मानते हैं गुलरसिद मंदिर को. और उस समय तो हालत ऐसी हो गई थी, हम रो भी रहे थे काफ़ी वहाँ पर. तो ऐसा हुआ था उस समय. So now we are here at the Jim Corbett Museum. यहाँ बहुत शांति है, आजकल कम लोग आते हैं. और ये अंकल जी है. चले. So basically जो ये म्यूजियम है, it served as a winter house for Jim Corbett and ये 1922 में बना था. प्लस ये 22 बीघा में है ये पूरी जमीन. So today we are also exploring. Let's see. Wow, I love the color. Wow. So basically यहाँ पे उनकी मदर की फोटो है. ये जिम कॉर्बेट है और ये उनकी माता जी है. उनके साथ में पिक है जिम की माता, यहाँ लिखा भी हुआ है. और ये उनके फादर है. इनका नाम है क्रिस्टोफर विलियम कॉर्बेट. और यहाँ पे जिम सर के लाइफ के 2 फेस भी दिखा रखे हैं. मैं आपको दिखाता हूँ. एक ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिख रखा है जिम एज अ यंग मैन. और ये दूसरा है, ये जो आपको यहाँ पे लेफ्ट में दिख रहे हैं वो जिम है. यहाँ पे लिख भी रखे हैं जिम ऐसे ये बॉय. एक बार एक वीडियो में जागृति ने, पवालगढ़ वाली वीडियो में उसने बताया था कि एक उनकी बुक थी मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, जिसमें उन्होंने ये अपना डिस्क्राइब करा था कि कैसे उन्होंने बहुत बड़े टाइगर को पूरे प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ 10 साल उन्होंने पूरा प्लान करा, प्लॉट करा कि वो उसे कैसे मारेंगे. और फाइनली ही किल्ड दैट टाइगर एंड ये वो पेंटिंग काइंड ऑफ है बेसिकली. सो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आसपास के जगह को भी एक्सप्लोर करें, क्योंकि काफी ज्यादा यूनिक फैक्ट्स आपको पता चलते हैं. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अ नेशनल पार्क कॉल्ड कॉर्बेट. So Corbett played an important role in the formation of the first national park to be set up in India. मतलब this is a fact to be known by every person in India because काफी ज़्यादा important है कि हमें अपने देश के बारे में फैक्ट पता है. और हमारे ही सिटी का ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो हमें तो ये पता ही होना चाहिए कि ये फर्स्ट नेशनल पार्क था जो सेटअप हुआ था इंडिया में. और ये एग्जिस्टेंस में आया था 1936 में. सो 1936 में बना था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. एंड काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स और रिकग्निशन भी है, यहाँ सब कुछ मेंशन है. तो आई गेस अगर आप लोग यहाँ विजिट करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी. प्लस ये काफ़ी
यूनिकली उन्होंने डेकोरेट करा है कि किसी भी इंसान को इंटरेस्ट आएगा अपनी हिस्ट्री जानने में। वो क्या था, एक शिकारी थे, मतलब शिकारी हंटर से ट्रैकर हो गए, ट्रैकर से मतलब टीचर हो गए। तो उन्होंने जो है 19 जो है टाइगर मारे और 14 जो है लेपर्ड मारे। तो जो भी मैनीटर मारते थे उसको यहीं पे लेके आते थे। यहाँ पे लाने के बाद उसको एनालाइज करते थे, उसके जो स्किन थी उसको सिर को सहित मतलब दीवार पे भी लगा दिया करते थे। तो उन्होंने जब ऐसे करते करते जब चेक किया, जब एक बार मैनीटर टाइगर मार के लेके आए तो उसको देखा उन्होंने, तो उसमें ऑलरेडी पहले से गोलियां लगी हुई थी, गोलियों के निशान थे 2-3। तो वो समझ के उन्होंने कहा ये नहीं, गलत हो रहा। मैनीटर होने का रीजन भी हम ही लोग हैं, हम उनके एरिया में नहीं जाएंगे या हम उनको गोली वोली नहीं मारते। क्या होता है ना, जैसे एक टाइगर जो होता है, जो एक मेन टाइगर फ्रेश टाइगर है, तो वो भी अगर शिकार करने की सोचेगा तो 20 बार कोशिश करेगा, तब जाके कहीं एक बार सक्सेस होता है। हाँ, और जो अगर घायल हो जाए तो उसके लिए बहुत टफ है, मतलब शिकार करना बहुत टफ हो जाता है। फिर वो धीरे धीरे क्या है, मैनीटर हो जाता है, क्योंकि आदमी जो है उसका बहुत ईजी मिल है। हाँ, तो वैसे वो आदमी को नहीं मारेगा मैंने, अगर वो कोई दिक्कत में है, कुछ ज़्यादा ही दिक्कत है, तभी वो आदमी को अटैक करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। मार देगा लेकिन खाएगा नहीं। खाने का भी बहुत कोई ऐसा रीजन होता है कि वो बिल्कुल ही अब वो शिकार नहीं कर पा रहा, तब वो जाके आदमी होता है, ये रहता था। तो उन्होंने क्या किया, तब से उन्होंने टाइगर को बचाना स्टार्ट किया। तो आज उन्हीं की देन है जो हमको आज टाइगर जंगल में देखने में मिलता है। ये तो हम भी किताबों में देखते हैं, क्योंकि जिस समय देश आजाद हुआ उस समय 40,000 टाइगर हुआ करते थे। आज जो है मात्र 1800 टाइगर है ऑल ओवर इंडिया में, और जिसमें कि 250 प्लस टाइगर जिम कॉर्बेट में। हाँ, आज भी इतने टाइगर है मैम यहाँ पे ना, 250 प्लस। ओके, तो ये पूरा जो जंगल है कॉर्बेट से लगता हुआ जंगल है। कॉर्बेट में जो है 55 स्पीसी ऑफ मैमल्स की है, और वही स्पीसी आपको यहाँ भी देखने को मिल जाती है। तो अभी बीच में जो लॉकडाउन था, लॉकडाउन की वजह से उन्होंने अपनी टेरिटरी थोड़ा और बढ़ा दी, क्योंकि एक टाइगर जो है उसको अपने टेरिटरी में रहता है। 8 से 10 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चाहिए उसको, जिसमें कि वो वैसे जो टाइगर है वैसे तो लेजी होता है, 16-17 घंटे सोता है, और नॉक्टर्नल स्पीसीज अगर शिकार करेगा तो रात को करेगा, रात को शिकार करेगा। बाकी जब दिन में अगर टाइम मिला उठ गया तो उस समय क्या है, वो अपने टेरिटरी मार्क करके आता है, सैंड मार्किंग करता है, पेड़ों में स्क्रैच करता है, उसको चेक करने के लिए जाता है। तो ये रहता है। तो अभी जो है टेरिटरी बढ़ा दी, तो जो अभी मैं वीडियो दिखाया मैंने, तो ये अब हमारे यहाँ पे जो है हमारा होम स्टे है, उसके वहाँ पे जो है एवरी डे, मतलब रात के टाइम में वो कभी लेपर्ड कभी टाइगर, कभी लेपर्ड कभी टाइगर के फुटप्रिंट दिखते हैं। हमने CCTV लगा रखा है घर के आगे से, तो उसमें रिकॉर्ड भी हो जाता है। तो इसमें मेरे पे लेपर्ड का भी है और टाइगर का भी है। आपका होम स्टे किस नाम से है? मैम हमारा है ग्रेट हॉर्नबिल होम स्टे। अच्छा, मेरा नंबर है 9927633402। और आपका नाम? मेरा नाम हरीश पुजारी है। ठीक है, मैं यहाँ पे नेचुरलिस्ट गाइड भी हूँ। ओके, थैंक यू सो मच मिस्टर पुजारी जी। You are here at Kaladhungi with us. Here's the whole map. तो यहाँ पे जो जिम कॉर्बेट जी के डॉग्स थे, ये उनके ग्रेव है। यहाँ पे दो कुत्ते थे उनके पास, उनकी ग्रेव्स है ये। और यहाँ पे बांस भी है, इधर सामने बांस। तो आई थिंक वी आर डन, और हमने अंकल जी को सब दिखा दिया है जो हम दिखा सकते। हमसे ज़्यादा तो और किसी ने बताया। बट एनीवे इट वाज अ नाइस स्टे ओवर हियर, मतलब छोटा सा ही स्टे। अब हम लोग जा रहे हैं नैनीताल की तरफ। लेट्स गो। यहाँ पे रेड राइस, चंगोरा, गहत की दाल, पहाड़ी राजमा, ये भी लाल वाले बीन्स, जखिया, टी मसाला, खीरा बड़ी जो गीटू की फेवरेट है, हाँ, नल बड़ी। तो यहाँ पे ये पिछौड़ा वाले बैग्स भी हैं, जूट बैग है ये, और ये जो यूजुअली पिछौड़ा में डिजाइन होता है, आपने देखा होगा, कुमाऊनी अटायर में पहनते हैं, एज अ दुपट्टा आप मान सकते हैं। So here they have made this crossing for animals, as you can see। ये यहाँ से पूरी क्रॉसिंग बनाई है, एनिमल्स के लिए बना रखी है। ये जो आपको दिख रही है
यहाँ से पूरी ऊपर से। सो दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। ये एक इको ब्रिज है बेसिकली, एज यू कैन सी, रामनगर फॉरेस्ट डिविजन, एंड दिस इज सच एन अमेजिंग ब्रिज फॉर एनिमल्स बेसिकली, ऑब्वियसली।